फिर आपने पीएचडी किया एक ऐसे डिसिप्लिन में जिसको जिसके लिए किताबें लिखना या उसके ऊपर उसको कोडिफाई करना मुश्किल है। दैट इज असल में मेरा जो पीएचडी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिन। हाँ, उसमें जो अम्ब्रेला उसकी जो एक फील्ड है वो है स्पेकुलेटिव डिज़ाइन। स्पेकुलेटिव डिज़ाइन ये कि आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें मगर असेसमेंट के साथ। तो उसी में जब आप ये तो एक पूरा मल्टीपल एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन हो गया, मगर यहाँ पे इंडिजिनस नॉलेज और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, हाउ टू ब्रिंग दैट इंडिजिनस नॉलेज विद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। तो किस तरह से उसकी जो हमारी हेरिटेज है, हमारा तहजीब व तमद्दुन है, ख़ास तौर पे इनटेंजिबल हेरिटेज। शायद इनटेंजिबल हेरिटेज इज़ द हेरिटेज वेयर यू डोंट सी कि भाई फिज़िकल आप फॉर्म में नहीं देख पाते हैं। जब आप म्यूज़ियम जाते हैं तो आप एक वेस को देखते हैं ये, मगर इनटेंजिबल हेरिटेज ये कि जब मैं आया तो आपने चाय पेश की, एक एक तरह से हमारा तहजीब है। तो ये हमारा ख़त्म होता जा रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है स्कॉलर्स के अंदर कि बेसिकली जो सुनामी आ रही है ग्लोबलाइजेशन की, ये आपका इंटेंजिबल हेरिटेज पहले ख़त्म करेगी बाद में। क्या खूबसूरत बात की। और एक और बात बताऊँ शायद कि आपका जो हेरिटेज है, जो फिजिकल टेंजिबल हेरिटेज है, इट्स बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर इंटेंजिबल हेरिटेज। आपकी सोच की वजह से ये टेंजिबल हेरिटेज बना है। तो ये बहुत मेजर काम इसके ऊपर करने की ज़रूरत है कि अगर हमने अपनी सोच जो कि सही है, हम जहाँ पे भी रहते हैं, इंटेंजिबल का बाय प्रोडक्ट जब ये सोचेंगे यहाँ होगा तो दिखाएंगे ना। हेरिटेज इज अ वर्ब, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। बेसिकली आप सब कुछ यहाँ पर है और वहाँ से आप प्रोड्यूस करते हैं। असल में मसला एक और भी है ना हमारी इस जनरेशन के साथ कि चूँकि मोबाइल उनके हाथ में है तो वो कल्चर जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो वहाँ का हो रहा है। बिल्कुल हम जिंदा इसमें रहने लगे हैं और बस होते हैं, यहाँ होते हैं जहाँ हम होते नहीं हैं। हाँ, तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, लेकिन उनके कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं। वो तो बढ़ाएंगे, वो तो ताली बजाएंगे, हमने जो चाहा था हो गया, बर्गर खिला दिया हमारे बच्चे को उन्होंने। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे तो भाई वो जो इंटेंजिबल हेरिटेज है उसी में इंडिजिनस नॉलेज भी आती है, जैसे म्यूजिक, डांसेस, पोइट्री, फेस्टिव इवेंट्स और लैंग्वेज, दीज आर ऑल इंटेंजिबल हेरिटेज। इसी में इंडिजिनस नॉलेज भी है। जो पल्स रीडिंग नॉलेज है वो बेसिकली इट्स अ कोडिफिकेशन ऑफ किक ऑफ द पल्स रादर देन हार्ट बीट। वो जो पल्स यहाँ से गुजर रही है उसके बिहेवियर को मैं उसको गेज कर रहा होता हूँ। तो आपको उस पल्स से क्या क्या पता चल जाता है? नॉट ओनली व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी और इवन द नेचर ऑफ द पर्सन। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा शायद, क्योंकि देखें डॉक्टर साहब, होता यह है कि हर इंसान अकॉर्डिंग टू दिस हिपोक्रेटिस नॉलेज, हिपोक्रेटिस ह्यूमरल पैथोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसमें होता यह है कि जो बुकरात थे उन्होंने भी कंसोलिडेट किया। उन्होंने खुद नहीं डिज़ाइन किया, उन्होंने भी एंशिएंट नॉलेज, हिंदूज, चाइनीज़, मेसोपोटामियन, पता नहीं कहाँ से उन्होंने सब कंसोलिडेट करके एक तिब्बे यूनानी की बुनियाद डाली। यूनानी इज ग्रीक को अरबिक मेडिसिन भी कहते हैं इसे। हाँ। तो इसमें इंसानों को 4 डिवीज़न में कैटेगराइज किया है। सफ़रा, बलगम, सौदा, खून। सफ़रा, बलगम, सौदा, खून। अब सफ़रा क्या है? इट्स अ कॉलरिक। अब आपको मैं ज़रा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 तरह के इंसान दुनिया में वो कहते हैं कि हैं। अब उसमें ये नहीं है कि वो हैं, बल्कि उनमें एक डोमिनेंट एक अब उसमें सफ़रा जो है वो कॉलरिक है, बलगम फ्लैगमेटिक है, ब्लड इस ऊपर है और नीचे है मेलनकॉलिक विच इज सौदा। अब आप देखें सौदा। अब आप इसमें देखें बड़ा जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन है। ऊपर जो यानी पल्स रीडिंग आपको 4 टाइप्स की मिलेंगी। हाँ, और उसी वो जो 4 कैटेगरीज हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि नेचर क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, मिजाज क्या है, बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओह माय गॉड, खतरनाक। अच्छा, जब बॉडीली कॉन्स्टिट्यूशन पता चल जाता है तो उनके हैबिट्स का पता चलता है, उनकी कुछ बीमारी, क्योंकि अगर जब मैंने पल्स पकड़ी तो इसका अच्छा सरी लाइन, बती लाइन, सरी सल्ब, बती सल्ब, मुख्तलिफ इसकी जो मतलब यानी आपको उनका पास्ट भी पता चलेगा जो उन्होंने अपने कर लिया बॉडी के साथ, थोड़ा बहुत और जो फ्यूचर है वो भी, मतलब मिजाज जब पता चलेगा तो इजी हो जाएगा उनका इलाज करना right? फिर मुख्तलिफ ऑर्गन्स का पता चलता है, फिर हर बहुत सारी उसके जो सब कैटेगरीज हैं उससे कुछ अंदाज़ा होता है। और ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही हाँ जी,
ओके। अच्छा, थोड़ा बहुत तो पता तो ये चल रहा है कि माशाल्लाह आपकी नफ्स अच्छी चल रही है। एक तो ये है कि सही चल रही है, नब्ज चल रही है तो और दूसरी बात ये पता चलती है कि यकीनन थोड़ा बहुत आपको सोने में जाने में प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो वो ओह माय गॉड, उसके लिए बिल्कुल ठीक। आप यकीनन कुछ सप्लीमेंट वगैरह भी ले लेती हों या नहीं लेती हों, तो जी जी, मैं लेती हूँ स्लीप हेल्प। तो वो अगर आप अपनी और भी चीज़ें हैं, खैर वो मैं बाद में भी बता सकता हूँ, मगर ये कि सबसे अच्छा तो तरीका ये है, अच्छी पल्स चल रही है माशाल्लाह आपकी, और इसमें यही है कि आप ज़रा सा जो स्ट्रेस लेवल है उसको नीचे लेके आएँ किसी तरह से। एंग्जाइटी, अच्छा अर्बन इलाकों में तो हम सब किस तरह एंग्जाइटी के से, शिकार हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊँ, बड़ा सिंपल कैसे तरीका। बताएं भाई, मैं पिछले कोई 1.5 साल से, लिटरली 1.5 साल से, आई हैव टू एडमिट इट, और अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेल्प ले रही हूँ थेरेपिस्ट से, ठीक है, और मैं कंटिन्यूसली जा रही हूँ बहुत। मैंने इस दफ़ा सोचा नहीं मैं बिल्कुल, लेकिन मुझे फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है, मुझे ख़ासा फ़ायदा हुआ, लेकिन स्टिल मैं सोने में मुश्किल होती है, मैं एंग्शियस हो जाती हूँ, मुझे कभी कभी पैनिक भी होता है। तो ये एक नॉर्मल सी आज की दौर में बात है, सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोगों को ये हो रहा है। मैं आपको एक बताऊं, मैं एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ जब मैंने योगा वगैरह करना सीखा, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी, और मैंने अपने मरीज़ों में मैं यूज़ करता हूँ, वाई नॉट के हर एक के लिए वो फ़ायदेमंद हो। प्लीज़ बताएं। इसमें एक इनका एक वो है, उसको कहते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप यू ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, बट फ्रॉम योर नॉस्ट्रल। और उसमें जब आप नाक से सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं तो नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अमेजिंग फॉर योर न्यूरल नेट, आपका जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है या रिसेप्टर्स हैं उनके लिए। मैं आपको एक दो तीन करके दिखा दूं, बड़ा सिंपल है। आप ज़मीन पे भी ना बैठें, बिल्कुल हल्का सा यूँ रखें, और मैं अभी ज़ोर से नहीं कर रहा हूँ, बहुत हल्के कर रहा हूँ, मगर दिस इज़ हाउ यू जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो अच्छा, इससे होता ये है कि आप अपने अमेजिंग, आप दिन में सिर्फ 50 बार भी कर लें। अच्छा। आप दिन में 2 बार कर लें, इतनी तेजी से करें जैसे आप नहीं, करें? जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो देखें ये कर रहा होता हूँ, ठीक है, और मैं 200 के करीब करता हूँ, और अमेजिंग इफेक्ट है। इससे पहले आप हल्की सी नेक योगा करें, हल्का सा फेशियल योगा करें, ताकि आपके तमाम मसल्स रिलैक्स हो जाएं। आपकी जो अर्बन इलाके हैं ना, यहाँ पे एंग्जाइटी इट्स अ डिफॉल्ट। आज जी आज का तोहफा। तो इसको ज़रा सा रिलैक्स करने के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि जितना हो सके आप इनकाउंटर्स जो है ना, जो एंग्जाइटी को, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं, उनको ज़रा सा कट डाउन करें, जी तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा।